Praise the Lord. Greetings to all of you once again in Jesus' name. आप सबको जय मसीह की एक और बार आप सबको परमेश्वर के नाम में हम सलाम देते हैं। Today, as we have come to the Lord's presence, we're going to experience God's healing power. We're going to experience God's ministering power today. And I want you to connect by faith. And I want you to connect with great hope. और जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में आज एक और बार एक साथ एकत्रित हुए हैं, हम परमेश्वर से चंगाई को पाएंगे, परमेश्वर से छुटकारा को पाएंगे, बड़े बड़े कामों को हम देखेंगे। मैं चाहूंगा कि विश्वास के साथ और बड़े उम्मीद के साथ हम सब एक साथ जुड़े। I want you to know there is nothing impossible with God. मैं आपसे कहना चाहूंगा और आप समझ लीजिए कि हमारे परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं As है। we come to the presence of God, जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, if we come with great expectation, यदि हम बड़े उम्मीद के साथ आए we will go receiving. तो हम पाते हुए वापस जाएंगे। If we come with no expectation, यदि हम बिल्कुल उम्मीद बिना आएंगे we will go back disappointed. तो हम कुछ भी प्राप्त किए बिना निराश होकर जाएंगे। There was a young lady who went to a pastor and asked him to pray. और एक नौजवान, एक ऐसी स्त्री थी जो अपने पास्टर के पास गई, उनसे कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करें। And she said, Pastor, please pray for me. I need a house. और उन्होंने पास्टर से कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करें, मुझे घर की जरूरत है। And the pastor asked, how many rooms do you want in the house? तो पास्टर ने उनसे पूछा कि आपको कैसा घर चाहिए, उस घर में कितने कमरे होने She चाहिए। began to scratch her head. She said, I didn't think about that actually. और उसने कहा मैंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं था। I just wanted a house, so I just came to ask for prayer. मुझे एक घर चाहिए तो बस मैं प्रार्थना करवाने आई। No, he said, how many rooms do you need in your house? You need to know what to ask God for. तो पास्टर ने कहा कि तुझे तेरे घर में, उस घर में कितने कमरे चाहिए, तुझे ये पता होना चाहिए कि प्रभु से क्या मांग रही है। So she said, okay, Pastor, pray for one room. I need a one-room house. तो उसने कहा ठीक है, एक कमरा बहुत है, एक कमरे के लिए प्रार्थना So करो। Pastor asked him, how many children do you have? पास्टर ने पूछा तुझे कितने बच्चे हैं? Pastor said, she said, I have 2 children. उसने कहा मुझे 2 बच्चे हैं। So will all of you stay in one room? पास्टर ने कहा आप सब मिलके एक ही कमरे में रहोगे। So she said, Pastor, I know my capacity. I have capacity for one room. तो उसने कहा पास्टर मेरी जो काबिलियत है उसको मैं जानती हूँ, मेरे काबिलियत में मैं एक कमरे के लिए मुश्किल से हो सकता है। I can manage finances for a one room house. मेरी जो आमदनी है, मेरा जो तनख्वाह है, उससे मैं एक कमरे के लिए मैं मांग सकती हूँ। So then the pastor asked, then why are you asking God? तो पास्टर ने पूछा फिर तू प्रभु से क्यों मांग रही है? You can just go and get it done. तू अपने आप अपने सामर्थ्य से कर ले। If you're coming to God, you're coming to God with your needs. यदि तू प्रभु के पास आ रही है तो तू तेरे जरूरतों को लेकर आ रही है। And if you're coming to God with your needs, you're expecting Him to respond supernaturally. और यदि तू अपने जरूरतों को लेकर प्रभु के पास आ रही है तो परमेश्वर अपने अलौकिक सामर्थ के साथ काम करने के उस उम्मीद के साथ तुझे आना है। So what is a need that you have that is impossible, that you feel is impossible for you? तो आज आपके सामने ऐसा कौन सा आपकी जरूरत है जो आपके सामने आपको असंभव लगता So है? she said, I want a 3-bedroom house. तो उसने कहा कि अब फिर ऐसी बात है तो मुझे 3 कमरे वाला एक घर चाहिए। One for my husband and wife, one for my one room each for my 2 children. तो उसने कहा कि एक मुझे और मेरे पति के लिए और एक मेरे दोनों बच्चों के लिए एक एक कमरे। Pastor began to pray. पास्टर प्रार्थना करने लगे। But pastor immediately stopped in between. पास्टर ने प्रार्थना बंद किया। Pastor said, if I pray for a 3-bedroom house, पास्टर ने कहा यदि मैं एक 3 बेडरूम वाले घर के लिए प्रार्थना करूं, when I come to your house, where will I sleep? यदि मैं तुम्हारे घर आऊंगा मैं कहाँ सोऊंगा? So you don't need a 3-bedroom house, you need a 4-bedroom house. पास्टर ने कहा इसलिए मैं 3 कमरे वाले घर के लिए नहीं, मैं 4 कमरे वाले And घर so के लिए प्रार्थना the करूंगा। pastor prayed for a 4-bedroom house. तो इसलिए पास्टर ने 4 बेडरूम वाले घर के लिए प्रार्थना की। When you come to the Lord, जब आप परमेश्वर के पास आते you हो come to the Lord expecting a supernatural blessing from God. तो आप परमेश्वर से एक अलौकिक एक उत्तर को पाने के लिए तैयार होते हुए आना And है। today my message is for those of you who are running away from God, और आज का मेरा संदेश उन लोगों के लिए है, आप में से वे लोग जो प्रभु से भाग रहे or हैं, some of you who feel like running away from certain situations. और या तो फिर आप में से कुछ लोग जो है कुछ परिस्थितियों को देखकर भागने का मन करता Some है। of you are faced with certain problems and certain struggles
and you feel like running away. और आपके जीवन में कुछ ऐसे संघर्ष, ऐसे समस्याओं का सामना जब आप करते हो, आपका मन करता है कि इसे छोड़कर भाग God जाए। wants to speak today to you, and God wants to say, I am the God who sees. और परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहते हो, प्रभु आपसे कहना चाहता है कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो देखता हूँ। Don't run, I am the God who sees. भागना नहीं है, मैं वो परमेश्वर हूँ जो आपको देखता हूँ। Genesis 16:13. उत्पत्ति का पुस्तक उसके 16वें अध्याय का 13वां आयत। Genesis 16 is the story of a young lady. A young lady was an Egyptian slave who was in the house of Abraham and Sarah. और उत्पत्ति के पुस्तक 16वें अध्याय में एक ऐसे नौजवान स्त्री की कहानी है। ये स्त्री जो है, इसका नाम है हाजिरा, और ये मिस्र देश की थी और ये गुलाम थी। And she was a servant of Abraham and Sarah. और ये अब्राम और सारा के घर में ये दासी थी। And as we read the story, we see that she is experiencing a great problem in her life. और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि अपने जीवन में एक बहुत बड़े समस्या के सामने ये खड़ी है। But she encounters God as she goes through her struggle and as she goes through her pain, and then she makes a statement. एक अपने संघर्ष के बीच में, अपनी समस्या के बीच में से जब ये जाती है, तब ये परमेश्वर को देखती है और उस वक्त इसके मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं और वो हम यहाँ पढ़ते हैं। And she says, you are in 6 verses 13, she says, you are the God who sees, El Roi. और उसके 13वें आयत में वो कहती है कि तू एल रोई है, तू वो खुदा है जो देखता है। You are the God who sees. तू वो खुदा है, तू वो परमेश्वर है जो मुझे देखता है। Now, when you read Genesis chapter 16, we know some of you know the story, some of you don't. यदि आप उत्पत्ति के पुस्तक 16वें अध्याय पढ़ोगे, आप में से कुछ लोग ये कहानी को जानते हैं, आप में से कुछ लोग इस कहानी को नहीं जानते। God had told Abraham that God would increase his family, God would bless his family, and through his family many would be blessed. परमेश्वर ने अब्राहम को ये वायदा दिया था कि परमेश्वर उसके परिवार को आशीषित देगा, उसके संतान होंगे और उसके परिवार के द्वारा पूरे संसार भर के लोग आशीषित होंगे। He received the blessing. He told his wife this blessing. और उसने इस परमेश्वर के इस वायदे को उसने स्वीकार किया, अपने पत्नी से इस वायदे के बारे में बताया। 1 year is over, 2 years over, 3 years over, 10 years are over, no children in his family. खुदा से ये वायदा सुनने के बाद 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, लेकिन ये जो वायदा है अपने जीवन में पूरा नहीं हुआ। And then his wife begins to wonder, we should perhaps help God in fulfilling what God wants to do in our life. और तो फिर उसकी पत्नी ये सोचने लगती है, हो सकता है खुदा ने जो वायदा हमारे जीवन में किया है वो पूरा होने के लिए हमें खुदा को मदद करना So जरूरी she, है। in 16 verses 1, we see she taking Hagar, her servant, and telling Abraham, take her as your wife, and so that through her we will have children. और 16वें अध्याय में फिर हम देखते हैं कि वो हाजिरा को अब्राहम के पास ले जाती है, अपनी दासी को, और कहती है अपने पति से कि हाजिरा को तू ले ले और हाजिरा के द्वारा हमें संतान होंगे, ताकि परमेश्वर का जो वायदा है वो पूरा हो जाए। Sometimes we feel tempted to help God. कई बार हमें ऐसे लगता है कि हमें खुदा के वायदा को हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हमें खुदा को मदद करना If God चाहिए। makes a promise in our life, यदि खुदा ने हमारे जीवन में कोई वायदा किया है, does He look at your strength and make the promise, or does He look at His strength and give you the promise? तो क्या उसने आपके सामर्थ्य को देखकर आपके सामर्थ्य के अनुसार आपको वायदा किया है, या उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको वायदा दिया है? If He had to base His promise on your strength, then He is no longer God. तो यदि उसने आपके सामर्थ्य के अनुसार आपको वायदा दिया होता तो वो खुदा नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है। He is God because He makes His promise based on His riches and His capabilities. और वो खुदा इसलिए है, वो परमेश्वर इसलिए है क्योंकि उसने अपना वायदा वो अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने धन के अनुसार वो वायदा करता है। But here is Sarah, she is unable to give birth to children and she blames God. You read the second verse, it says, behold, now the Lord has prevented me from bearing children. लेकिन यहाँ पे देखिए जो सारा है वो परमेश्वर को ही दोषी ठहराती है। वो कहती है, देखिए खुदा ने मुझे
गर्भवती होने से रोका है। Sometimes the promises of God are great in our lives, कई बार परमेश्वर के जो वायदे हमारे जीवन में बहुत बड़े-बड़े वायदे होते but achieving those promises are faced with great problems. लेकिन उन वायदों तक पहुंचने से पहले हमें रास्ते में संघर्ष का सामना करना पड़ता The है। greater the promise, the greater the problem. और जितना बड़ा वायदा उतना बड़ा संघर्ष। The bigger the problem, don't attempt anything to do by your own strength. और जब आपका संघर्ष आपके सामने बड़ा होगा तो कभी भी अपने सामर्थ्य से उस वायदे तक पहुंचने की कोशिश ना करें। You know, sometimes children have a fight with adults. कई बार बच्चे बड़ों के साथ बच्चों का एक क्या कहते हैं वाद विवाद होता है। They might try to push the parent, or they might try to push the adult with all their strength. और वो कई बार लड़ाई करते हैं और अपने सामर्थ्य से जो बड़ा व्यक्ति है उसको वो धक्का मारने की कोशिश करते They हैं। think that they are able to do it. उन्हें ऐसे लगता है कि हम ये कर पाएंगे। But it is not with their strength that they move the person. लेकिन वो अपने सामर्थ्य के वजह से उस व्यक्ति को हिला नहीं But पाते। rather the person who is so strong and capable and able to push the child in one go sees the little child's feeble attempts and he moves back. लेकिन जो बड़ा इंसान है, जो बड़ा व्यक्ति जो है, वो बच्चे के साथ जब खेलता है, जब उसे जब वो देखता है कि बच्चा प्रयत्न करता है मुझे धक्का मारने का, तो बच्चे को खुश करने के लिए वो खुद पीछे की ओर हटता है। Sometimes God sees our solutions and he moves back. कई बार परमेश्वर हमारे अपने जो उपाय होते हैं वो देखकर वो खुद पीछे हटता है। It is not because he knows you are strong. वो इसलिए नहीं कि वो जानता है कि वो ये सोचता है कि हम सामर्थ्य It is हैं। because he has given us free will. वो इसलिए है क्योंकि एक स्वेच्छा जो है वो परमेश्वर ने हमें दी है। He will never override our free will. तो वो हमारे स्व इच्छा के ऊपर अपनी इच्छा को या अपने परमेश्वर की इच्छा को वो जबरदस्ती हमारे ऊपर नहीं देता। If you feel like you want to push against God, यदि आपको यूं लगता है कि परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ आपको धक्का मारना है, God will move a step back. तो खुदा एक कदम पीछे लेता है। Here this lady begins to blame God. Sarah begins to blame God. यहाँ पे ये स्त्री जो है, सारा जो है, परमेश्वर को ही दोषी ठहराने लगती है। And during those years, during those times, they had a custom. और उन दिनों में वहाँ पे एक रिवाज था। You see, today if we do not have children, we have a custom in our society where we can adopt children or have surrogate mothers. और देखिए आजकल के हालात में यदि किसी परिवार के अंदर बच्चे पैदा नहीं होते तो उस दंपति के पास बहुत ऐसे ऑप्शंस हैं, वो अडॉप्ट कर सकते हैं या बहुत सारे आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। But in those days, they would use their slaves to bring forth their own children. लेकिन उन पुराने समय में क्या होता था, जिन परिवारों में बच्चे नहीं होते तो वो अपने दासियों का इस्तेमाल करते So थे। Sarah was using her own techniques to provide God's answers. तो वहाँ पे सारा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी, अपने बुद्धि प्रयोग कर परमेश्वर का उत्तर पाने की कोशिश कर रही थी। And so immediately as she understood she is not able to conceive after 10 years, she begins to take her servant and she gives it to her husband Abraham as a wife. और तुरंत ही जैसे उसे लगता है कि अब मैं गर्भवती नहीं हो सकती, तो वो क्या करती है, अपने दासी को अपने पति के हाथ में देती है। Do not push against God. परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ कदम ना ले, Because if God takes a step back, क्योंकि यदि परमेश्वर एक कदम पीछे लेता है it is not for our benefit. तो वो हमारे भलाई के लिए नहीं It is होता, our loss. वो हमारी कमी हो जाती है। Every step that we take by pushing against God, हर कदम जब हम परमेश्वर को धक्का मारकर यदि हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, it is not a step forward, but it is 1,000 step backwards. तो वो कदम जो है वो आगे की ओर नहीं ले रहे, हम वो 1000 कदम पीछे की ओर ले रहे हैं। And so we see Sarah having her own ideas of providing an answer for God's promises. और यहाँ पे हम देख पाते हैं इसलिए कि सारा अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर परमेश्वर के जो उद्देश्य है वहां तक पहुंचने की कोशिश करती है। Now Hagar, as she enters into a relationship with Abraham, she conceives and she is with child. अब देखिए इस कारण जो है हाजिरा गर्भवती होती है। And as she has a child, she begins to look at Sarah in a very demeaning manner. और जब वो गर्भवती होती है तो वो
सारा अपनी उसकी जो स्वामी थी, जो सारा है, हाजिरा, एक तुच्छ नजर से उसको देखना शुरू करती है। Sarah gets upset और ये देखकर सारा को वो नाराज हो जाती है। and she says, "You need to leave." You go ahead, and she says, she deals very harshly with Hagar और in the 6th verse. और छठी आयत में वो जो है सारा हाजिरा के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू करती She है। begins to use perhaps words, perhaps actions, but whatever she did, it was too great for Hagar to handle. और सारा ने क्या किया हमें खास रीति से यहाँ पे पता नहीं है। हो सकता है वो अपने शब्दों से या शारीरिक रूप में उसने हाजिरा को दुख दिया हो, लेकिन उसका दुख जब वो दुख देने लगी तो क्या करती है, वो वहां से भाग जाती है। The problem that Hagar faced और हाजिरा यहाँ पे जो समस्या का सामना करती है seemed so great to Hagar वो उसके लिए इतना बड़ा था that she felt the only solution was running away. और तो उसे इतना बड़ा वो लगा कि उसे लगा कि एक ही उपाय हो सकता है कि बस यहाँ से भाग So जाओ। we see Sarah having a problem and seeking her own solution. हम देख सकते हैं यहाँ पे सारा को कि सारा के जीवन में जब समस्या आया वहां पे उसने अपने एक उपाय ढूंढ निकाला। We see Hagar going through pain, going through suffering, and she seeks her own solution. और हाजिरा जो है वो भी इसी तरह से दर्द से होकर गुजरती है और वो भी अपनी रीति से अपना उपाय ढूंढ निकालती है। And God begins to talk to this Hagar as she runs away. और जब हाजिरा इस तरह से भागती है तो रास्ते में प्रभु उससे बात करने लगता है। When we come to the 7th verse, 7वें आयत में जब हम it पहुंचते says, हैं, the angel of the Lord found her by a spring on the way to Shur. वहां लिखा है, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर उसको वहां पे पाया। I love that word, the angel of the Lord found her. मुझे ये पढ़कर बड़ा अच्छा लगा जहाँ ऐसे लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्ग दूत ने उसको पाया। When we step back, when we push against God and we try with our own strength and we try to get ahead, जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य के खिलाफ या परमेश्वर के युक्तियों के खिलाफ जब हम अपनी युक्ति से काम करने लगते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, and at that moment, even in those moments when we hear the word of God, और ऐसे समयों में भी जब हम परमेश्वर से सुनते हैं, and even in those times when God begins to speak to us, और ऐसे समयों में भी जब परमेश्वर हमसे बात करने लगता है, we must say, praise God. उस वक्त हमें प्रभु की आराधना करना चाहिए। I love that word, he found her. वहां पे लिखा है कि उसने उसको वहां पर पाकर उसको पाया। Whenever we run away, जब भी हम परमेश्वर से भागते हैं, God also runs. प्रभु हमारे पीछे भागता है। He does not run away from us, he runs toward us. वो हमें छोड़कर नहीं भागता, वो हमसे दूर नहीं भागता, लेकिन वो हमारे करीब आता है। You see, this lady, you must understand, Hagar was pregnant. देखिए, ये जो स्त्री हाजिरा है, इस वक्त ये गर्भवती है। She does not know where to run. उसे ये नहीं पता कि वो कहाँ भागे। She does not know how to run. उसे ये भी नहीं पता कि मैं कैसे भागूं, कहाँ जाऊं। In those days, a lady who is by herself is in great danger. और उन दिनों में ऐसा था कि जो स्त्री अपने आप से या अकेली होती है, उसके लिए जो परिस्थितियां विपरीत होती थी। She could have been caught by other people. उसको हो सकता है डाकू लोग पकड़ लेते। Other people could have found her. और लोग उसे पकड़ लेते। But praise God that the angel of the Lord, God himself found her. लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने ही उसको ढूंढ There निकाला। are situations where we go and where we feel that other people could find us. और कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियों से जब हम गुजरते हैं, हमें ऐसा
ऐसे लगता है हो सकता है और लोग हमें पा लें, But praise God that even before other people can find us, God finds us and speaks to us and gives us an opportunity. लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो कि और लोग हमें पाने से पहले ही परमेश्वर हमें पाता है, परमेश्वर हमें ढूंढ निकालता है और वो हमें एक और मौका देता है। And you should hear the questions that the angel of the Lord begins to speak. अब देखिए यहाँ पे परमेश्वर के स्वर्गदूत उस स्त्री से जो सवाल पूछता है उसे देखना He जरूरी है। says in the 8th verse, Hagar, servant of Sarai, where have you come from and where are you going? और यहाँ पे लिखा है हे सारे की लौंडी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? So the angel of the Lord knows who she is and whose she is. देखिए परमेश्वर का स्वर्गदूत जानता है ये कौन है और ये किसकी है। Many times when God asks a question, कई बार परमेश्वर जब हमसे सवाल पूछता है, it is not because he does not know the answer. वो इसलिए नहीं है कि वो उत्तर नहीं जानता। You read Jesus' conversations with people. देखिए यीशु जब लोगों से बात करता है, यीशु के वार्तालाप को यदि हम पढ़ के देखें, He often answers a question with a question. कई बार यीशु एक सवाल का जो उत्तर देता है वो एक सवाल के साथ वो उसका उत्तर It देता is है। not because he does not know the answer. वो इसलिए नहीं कि वो उस व्यक्ति के सवाल का उत्तर जानता नहीं It है, is so that he wants us to think about the question. वो इसलिए ताकि यीशु चाहता है कि जो सवाल हम उसके सामने रखते हैं उसके बारे में हम खुद सोचें। Every question that the Lord asks us, प्रभु जितने भी सवाल हमारे सामने रखते हैं, it is not because he does not know the answer. वो इसलिए नहीं कि परमेश्वर उसके उत्तर नहीं He जानता, knows the answer even before a word is formed in your mind. और परमेश्वर का वचन कहता है कि एक शब्द मेरे मुंह पे आने से पहले वो सब कुछ जानता है। That's what the Bible says. Even before a word is in my mouth, you know, oh God. वचन कहता है कि मेरे मुंह में एक शब्द होने से पहले तू मेरे मन के विचारों को जानता है। Then why does he ask a question? फिर वो हमसे सवाल क्यों पूछता है? Think about the question. उस सवाल के बारे में हमें सोचना जरूरी है। What is the question he's asking? यहाँ पे स्वर्गदूत क्या सवाल पूछता है? Where have you come from? तू कहाँ से आ रही है? God has already answered the question. प्रभु ने सवाल का उत्तर दे दिया है। He says, Hagar, servant of Sarai. परमेश्वर यहाँ पे बोलता वो उससे कहता है कि हे हाजिरा, सारे की लौंडी। So he knows where she has come from. वो जानता है वो कहाँ से आती है। So even though he knows, लेकिन वो जानते हुए भी he wanted Hagar to understand whose she is. वो चाहता था कि हाजिरा खुद सोचे और समझे कि वो किसकी है। Many times we run away from things, हम कई बार परिस्थितियों से भागते हैं and God asks us questions और परमेश्वर हमसे सवाल पूछता है because he wants to remember what purpose those problems have been created for in our lives. क्योंकि वो चाहता है कि हम स्मरण करें कि उन समस्याओं से क्या उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हुआ Some है। of us might be running from our jobs. हमें से कुछ लोग हमारे नौकरियों को छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे Some हैं। of you might be running from marriages. हमें से कुछ लोग वो पारिवारिक जीवन को छोड़कर भागने की Some of कोशिश कर रहे हैं। you are running away from parents or children, a father or mother. हमें से कुछ लोग माता पिताओं से, बच्चों से, पापा से, मम्मी से भागने की कोशिश करते Some हैं। of you are running away from certain things that God has called you to. आप हमें से कुछ लोग परमेश्वर ने कुछ प्रत्येक बातों के लिए बुलाया है, लेकिन उसी बात से भागने की कोशिश करते हैं। If it was me, God would be telling me, Charles, pastor of City Light Church, यदि परमेश्वर मुझसे बात करे तो परमेश्वर मुझसे ऐसे बात करता कि हे चार्ल्स, सिटी लाइट चर्च का पास्टर, he would ask me, he would remind me of my purpose. वो मुझसे पूछता और मुझे मेरे उद्देश्य को याद His दिलाता। questions are so that I will have a clear understanding about why he has called me. और उसका सवाल ऐसा होता कि मुझे समझ आए कि उसने मुझे क्यों बुलाया है। Each one of us have a calling. हमें से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया है। And each one of us, based on our calling, he has placed us in certain situations, in certain circumstances, and in certain relationships. और परमेश्वर ने हमारे बुलाहट के अनुसार हमें से हर एक व्यक्तियों को कुछ-कुछ परिस्थितियों में, कुछ-कुछ रिश्तों में हमें रखा है। If you're running from those things, यदि उन बातों से हम भागते हैं, God is asking, where have you come from? तो परमेश्वर आज आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो। Do not run from God's purposes. परमेश्वर के उद्देश्यों
को छोड़कर भागे ना। You know why we run? आप जानते हो हम क्यों भागते We हैं? run because we think we can do better or we can get better. हम इसलिए भागते हैं क्योंकि हम मन में ऐसे सोचते हैं कि हम इससे बेहतर कर सकते हैं, या A person who's running away from his job, he thinks he can get a better job. और जो अपने नौकरी से भागता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इससे बेहतर एक नौकरी ढूंढ निकालूंगा। A person who's running away from his or her spouse is thinking they can get a better spouse. जो अपने पति को या पत्नी को छोड़कर भागती है, उसे ऐसे लगता है कि मैं इससे बेहतर एक व्यक्ति को ढूंढ A निकालूंगा। person who's running away from a church because of bad relationships or bad problems in their church thinks they can get a better church. जो व्यक्ति एक कलीसिया छोड़कर भागता है, उसे लगता है मैं इससे बेहतर एक दूसरे कलीसिया ढूंढ निकालूंगा। God is asking, where have you come from? परमेश्वर पूछता है तुम कहाँ से आ रहे There हो? is a purpose why I have placed you there. एक उद्देश्य है, मैंने क्यों तुम्हें वहां रखा है, उसके पीछे एक उद्देश्य I है। want you to think about David. मैं चाहूंगा कि आप दाऊद के बारे में सोचें। David killed Goliath. दाऊद ने गोलियात को मार डाला, But from that day, he began to face troubles from Saul. लेकिन जिस दिन उसने गोलियात को मार डाला, उसी दिन से साउल के हाथों से उसे दुख पहुंचने लगा। Saul was always trying to kill him. साउल हमेशा दाऊद को मार डालने की Saul कोशिश was कर रहा था। always trying to destroy him. साउल हमेशा दाऊद को नाश करने की कोशिश But कर he रहा था, stayed with Saul as long as God allowed him to stay. लेकिन जब तक परमेश्वर ने उसे अनुमति दी, तब तक वो साउल के साथ ही रहा। He served in the capacity that God had called him. और परमेश्वर ने उसे जिस बुलाहट से बुलाया, उसके अनुसार उसने वहां पे सेवा की। Remember why God has called you and what God has called you to. इस बात को स्मरण करें कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है और किस काम के लिए बुलाया है। For some of you, you might say, my problems are so great. आप में से कुछ लोग कहोगे कि मेरा समस्या बहुत बड़ा है। I know your problems are great, God says. परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूँ आपके समस्या बड़े हैं, But your problems are so that you can shine more like a diamond. लेकिन आपकी समस्या इसलिए आपके जीवन में रखे गए हैं ताकि आप एक हीरे के समान चमक पाओगे। You know, when a diamond is discovered, देखिए, जब एक हीरा ढूंढ निकाला जाता it है, is rough, it is dirty, it is very, very useless. And in that form. और जैसे वो पाया जाता है, वैसे अगर उसे देखे तो दिखने में वो बदसूरत है और वो बहुत ही गंदा है। But they begin to clean it and it goes through a great process of cleansing so that it will be brought forth as a beautiful diamond. लेकिन उसको वहां से निकालकर उसके प्रोसेस किया जाता है और उसको जिस प्रकार से उसे काटा जाता है, वो उतना ही सुंदर बनता जाता है। God takes us through problems so that He wants to make you a beautiful diamond. परमेश्वर आपको एक समस्याओं से इसलिए ले जाता है ताकि आप हीरे के समान चमक पाए। So God asks, where have you come from? तो प्रभु आपसे पूछता है कि आप कहाँ से आ रहे The हो। second question He asks, where are you going? और दूसरा सवाल यहाँ पे जो स्वर्गदूत उससे पूछता है वो है, तू कहाँ से आ रही है और तू कहाँ जाती है। Now here you see Hagar replying. She says, I am fleeing from my mistress Sarai. और यहाँ पे वो उत्तर देती है कि मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। She does not have a destination. उसका एक मंजिल नहीं है। She just has a purpose. She needs to run away from Sarai. That's it. उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मुझे मेरे स्वामिनी से भागना है। Many times we also start with that intention. और हम भी उसी उद्देश्य से शुरू करते हैं। We run away, हम भागना शुरू but करते we do हैं, not know where. लेकिन हम नहीं जानते हम कहाँ को भाग रहे हैं। We have problems, हमारे जीवन में समस्या है and so we have started running, और इसलिए हम दौड़ना शुरू करते हैं, but we do not know where we should go. लेकिन हम नहीं जानते हमें कहाँ जाना है। For some of us, we already know the destination. हम में से कुछ लोग मंजिल जानते हैं, We know we want to go to that place, and so we have started running. हम जानते हैं हमें वहां पहुंचना है और इसीलिए हम दौड़ना शुरू करते हैं, But we are running like Hagar. लेकिन हम हाजिरा के समान दौड़ते हैं। We can never reach our destination हम अपने मंजिल कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे because our destination was not meant for us by God.
क्योंकि वो मंजिल हमारे लिए परमेश्वर ने बनाया नहीं था। Do cancel every destination that you have thought about in your mind. आपके मन में जितने भी मंजिल को आपने सोच के रखा है वो उसे सबको निकाल दे। If God has called you for a purpose, यदि परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य से बुलाया है don't choose another purpose. तो दूसरा उद्देश्य को ना If God ढूंढे। has called you to a family, यदि परमेश्वर ने आपको एक परिवार में बुलाया है don't choose another family. तो दूसरा परिवार ना ढूंढे। If God has called you for a godly relationship, यदि परमेश्वर ने आपको एक परमेश्वर का डर भय मानने वाला एक रिश्ते में प्रभु ने बुलाया do है not choose an ungodly person. तो एक अविश्वासी या प्रभु को गैर विश्वासी प्रभु को न जानने वाले व्यक्ति के पीछे ना जाए। Don't choose a destination that you can never achieve without God, that you can never achieve. एक ऐसा मंजिल को कभी ना ढूंढे जो आप कभी नहीं पाओगे, Because once you reach that destination, you will realize God is not there. क्योंकि जब आप उस मंजिल में पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे प्रभु था ही नहीं। And I've said this before, any destination that God is not there in is a place called hell. और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए कोई भी ऐसा मंजिल जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है उस जगह को नरक कहते हैं। What does the angel of the Lord tell her? अब परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको क्या He कहता है? says, return and submit. यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। He says, return to her and submit to her. वो कहता है लौट जा और उसके वश में रहना। Once we have done something, once we have started running, जब हम भागने शुरू करते हैं it takes a lot of humility to return. तो वापस लौटने में बहुत अधिक नम्रता की जरूरत होती है। Because just picture this lady running away from Sarah, she coming back to Sarah, she would have definitely been physically hurt or abused by Sarah. अब देखिए सोच कर देखिए जब सारे से ये भागती है और वापस सारे के पास लौट के आती है, पक्का सारे ने उसको शारीरिक रूप में दंड दिया होगा। Because during those days slaves are the property of the master. क्योंकि वो ऐसे दिन थे उन दिनों में जो स्वामी या स्वामिनी होते हैं उनके दास दासी उनके ऊपर उनका पूरा हक होता So था। if they have run away, they have full right to do whatever they want to their bodies. तो यदि उनके दास या दासी कोई भाग जाते थे तो उनके पास अधिकार होता था कि अपने दास दासी के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। And so Sarah would have definitely done something to punish her for running away. तो उस जमाने के रीति रिवाज के अनुसार पक्का सारा ने उसको दंड दिया होगा। But God is telling her, listen, return. लेकिन परमेश्वर यहाँ पे उससे कहता है तो वापस लौट जा। Return to what God has called you to. परमेश्वर ने तुझे जिस चीज के लिए बुलाया है उस मकसद में उस उद्देश्य के लिए वापस लौट जा। Humility is a great attribute that will cause us to rise to great heights. देखिए नम्रता जो है वो हमें बहुत ऊंचे पद पर ले जाती है। 1 Peter 5 verses 6. पहले पत्रस 5:6 में हम पढ़ते हैं, It says, humble yourselves therefore under the mighty hand of God so that at the proper time he may exalt you. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। Whenever you humble, जब भी हम अपने आप को दीन करते हैं before the Lord, not before people but before the Lord, लोगों के सामने नहीं लेकिन परमेश्वर के सामने, God will lift you up. तो परमेश्वर आपको उठाता है। God promises you that he will lift you up. परमेश्वर आपको वायदा देता है कि वो आपको ऊंचा उठाएगा। Sometimes doing what God has called you to do or returning admitting your mistakes and returning to what God has called you to do requires a great humility. और कहीं बार अपने गलती को मानकर वापस लौटकर परमेश्वर ने जिस बुलाहट से हमें बुलाया है उसे वापस लौटने में हमें बहुत अधिक दीनता और नम्रता की जरूरत होती है। But when we do that, लेकिन जब हम वो करते हैं God will lift us up. तब परमेश्वर हमें उठाता You know, you go ahead in that same as we read 1 Peter 5 verses 6 we read. Now we read the 7th verse. It says, casting all your
anxieties on him because he cares for you. क्योंकि उसके आगे इस प्रकार लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। You might say, God, I have run away. आप कहोगे, प्रभु मैं तो भाग के आया हूँ, How can I go back? अब मैं कैसे वापस लौटूं? The prodigal son had this thought in his mind. देखिए, उढ़ाऊ पुत्र के अंदर यही एक सोच था उसके मन में। He left his father. उसने पिता का घर छोड़ दिया। He said, what will happen if I go back? उसने सोचा, अब मैं वापस जाऊंगा क्या होगा? He was having a conversation in his mind as he was walking back to his father's house. उसके मन में वो इस अपने आप से बातें कर रहा था और यही बातें करते हुए वापस जा रहा था। He's saying, oh, this food that I'm eating is the pig's food. वो कह रहा था कि मैं सूअरों का खाना अभी खा रहा हूँ। But in my father's house there's good food. लेकिन मेरे पिता के घर में अच्छा भोजन But है। in my father's house I've already taken my inheritance. लेकिन अपने पिता के घर से मैं अपना हिस्सा Now, लेकर I निकला can't हूँ। return as I can't return as a son. I have to return as a slave. अब मैं अपने एक बेटे के रूप में मैं वापस नहीं जा सकता, अब मैं दास के रूप में वापस जाऊंगा। Perhaps my father will give me a room just like he has given rooms for his other slaves or servants. हो सकता है बाकी के जो दास लोगों के लिए जो कमरा जैसे उसने कमरा दिया वैसा ही कमरा हो सकता है मेरा पिता मुझे दे। He will give me some work to do in his house. हो सकता है वो मुझे एक दास के रूप में कुछ काम दे दे। He has a lot of anxiety, lot of thoughts that are in his heart as he returns to his father's तो house. उसके मन में बहुत अधिक चिंता है और इस प्रकार से वो विचार के साथ वो जाता है। The Bible says, cast it before the Lord. वचन में लेकिन लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। Humility requires a casting of all anxiety. देखिए, दीनता और नम्रता जो है हमारे सारे चिंता को परमेश्वर की ओर डालना जरूरी है यदि वो हमारे अंदर आना है। We have anxiety because we are solving problems in our head and in our heart with our own strength. देखिए, हमारे जीवनों में चिंता क्यों है? हमारे मन में चिंता इसलिए है क्योंकि हम अपने समस्या का उपाय अपने मन से और अपने दिल से ढूंढ निकालने की कोशिश करते हैं। You know what the prodigal son's father did when he saw? आप जानते हो उढ़ाऊ पुत्र के जो पिता है उसने जब अपने बेटे को देखा तो क्या किया? He ran. वो दौड़ा अपने बेटे की ओर। All the anxiety, all the thoughts, all the conversations that the son was having on the way to the father's house was useless and pointless. देखिए, अपने पिता के घर जाते वक्त रास्ते में जितने चिंता को लेकर, जितने भी मन में विचार को लेकर वो जा रहा था, वो सब व्यर्थ हो गया। He runs, he walks very softly to his father's house. His father runs very fast to meet the son. उढ़ाऊ पुत्र चिंता के साथ धीरे-धीरे पिता के घर की ओर कदम लेते हुए धीरे-धीरे जाता है, लेकिन पिता जो है अपने बेटे की ओर दौड़ कर जाता है। The second thing he tells, the angel of the Lord says is, listen, you need to submit to your master. और दूसरी बात जो परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पे उससे कहता है वो है अपने स्वामिनी के वश में रहना। When we are placed in the place where God wants us to be, जब परमेश्वर जहां प्रभु हमें रखना चाहता है वहां जब वो रखता है, there is a call of submission. तो वहां पे अधीन में रहना जरूरी है। She could have complained and Hagar could have complained and said, do you know, God, that this Sarai, she punishes me, she hits me, abuses me. She could have mentioned all the problems that she faced in the hands of Sarah or Sarai. उस वक्त हाजिरा जो है स्वर्गदूत के सामने उसका सारा जो भी उसने सहन किया सब कुछ रख सकती थी। वो कह सकती थी कि मैं कैसे वापस जाऊं, सारे ने मुझे मारा है, मुझे बुरे शब्द मेरे खिलाफ बोले हैं, मैं क्यों वापस जाऊं? No questions. लेकिन उसने सवाल नहीं किया। She just returns. जैसे स्वर्गदूत ने कहा वैसे वो लौट गई। In 1 Peter chapter 2 verses 13 onwards, we do not have time. We are just going to you can read it later. और पहले पत्रस के पुस्तक दूसरे अध्याय का 13वें आयत से लेके क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हम पढ़ेंगे नहीं, आप बाद में इसे पढ़ सकते हैं। You read this later on. It talks about submission to government authorities. पहले पत्रस 2 के 13वें आयत से लेकर यदि आप पढ़ोगे वहां हम देख पाते हैं कि जो government authorities, जो सरकार के जो अधिकारी हैं उनके अधीन में हमें रहना है। In the 18th verse it talks about submitting to your masters. 18वें आयत में हम पढ़ सकते हैं कि आपके जो स्वामी है, आपके ऊपर अधिकार में आपके जो काम करने वाले हैं
उनके अधीन में आपको रहना है। Maybe it might be in your job, maybe it might be in your office, maybe it might be in your college, maybe it might be in your school, maybe it might be in your church, but he calls us to submit. हो सकता है आपके कॉलेज में, हो सकता है आपके दफ्तर में, हो सकता है आप कहीं भी आपके चर्च में, आपको लेकिन परमेश्वर अधीन होने को बुलाता है। And the third chapter of the first verse, it talks about relationships, it talks about wives submitting to the husbands. और तीसरे अध्याय के पहले आयत में वहां पे रिश्तों के बारे में लिखा है और परमेश्वर का वचन कहता है, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। Children, submit to your parents. हे बालकों अपने अपने माता पिताओं के अधीन रहो। Submission is something that God has wanted in the church and in every person who calls him as father. वश में रहना और अधीन रहना जो है परमेश्वर कलीसिया के रूप में, जो भी परमेश्वर को पिता के रूप में कहते हैं, उन सब से प्रभु ये चाहता है। You know what God tells that lady? अब जानते हो परमेश्वर उस स्त्री से क्या He कहते says, हैं? return and submit. प्रभु कहता है तू लौट जा और वश में रह। In the 10th verse, Genesis 16:10, he says, I will multiply your offspring so that they cannot be numbered for multitude. और उसके 16वें अध्याय के 10वें आयत में हम पढ़ते हैं, और यहोवा के दूत उसने कहा कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। You see, God had promised Abraham something similar. देखिए परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा ही कुछ वायदा दिया था। Your children will be like the stars of the sky and the sand of the sea, sand. और परमेश्वर ने कहा था कि तेरे संतान जो है आसमान के तारे के समान और समुद्र के बालों के समान होंगे। Hagar has lived with Abraham and Sarah. और हाजिरा जो है उस अब्राहम और उस सारा के साथ वो रही है। She would have heard the promise of God uttered by Abraham several times. हो सकता है अब्राहम के मुंह से ये परमेश्वर के वायदे को कई बार उसने सुना भी होगा। She has heard how God has promised to Abraham and Sarah how they would be flourishing in this world. और उसने ये सुना था कि परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को जो वायदा दिया था कि किस प्रकार वो पूरे संसार भर में वो बढ़ेंगे। She looked at that promise and she was awestruck and amazed by what God was going to do with their lives. और उसने उनके उस वायदे को देखकर, उनके वायदों को सुनकर उसने ये सोचा होगा कि प्रभु उनके जीवन में कितना बड़ा काम करने वाला Now है। she hears it with her own ears that God is promising about her own child, that her child would be a multitude beyond the ability to number them. लेकिन अब वो ऐसा एक वायदा अपने बच्चे के लिए, अपने जीवन के लिए वो पाती है कि उसके संतान, उसके अपने जो बच्चे हैं इसी प्रकार जो अनगणित बन जाएंगे। You know, she was running from Sarah because she was thinking about her child. वो सारा से भाग इसलिए रही थी क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए वो सोचते She thought the future of my child will not be good if I stay there. उसने ये सोचा होगा, उसने ये सोचा कि मैं यदि यहाँ पे इस घर में रहूंगी तो मेरे बच्चे का जो भविष्य है वो अच्छा नहीं होगा। Now God looks at the future of her child and says, I know the future of your child. लेकिन परमेश्वर उसके बच्चे के भविष्य को देखकर उससे कहता है कि मैं तेरे संतान के भविष्य को मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ। We don't have time, but you read 11th and 12th verse later. हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आप बाद में 11वां और 12वें आयतों को पढ़े। But the angel of the Lord says, name him, you will have a son and you should name him Ishmael. वहाँ पे परमेश्वर के स्वर्गदूत उससे कहते हैं, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इश्माएल रखना। Name and the gender of the child is given by the angel of the Lord. परमेश्वर का स्वर्गदूत उस बच्चा जो है वो एक पुत्र होगा और उसका नाम भी उसको देता है। God knows what each one of us are going through and he knows what each of us are going to bring forth in the days to come. और परमेश्वर जानता है हमें से हर एक व्यक्ति
किस प्रकार की अवस्था से इस वक्त होकर गुजर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम क्या उत्पन्न करेंगे वो भी प्रभु He जानता है। knows what we are pregnant with. He knows what we are full with. और परमेश्वर जानता है कि हम किस चीज से गर्भवती है, हम वो जानता है कि हम किस चीज से भरे हुए हैं, हम क्या करने वाले हैं, ये सब प्रभु जानता He है। wants us to be able to recognize what He is going to bless. प्रभु चाहता है कि हम इस बात को पहचाने कि प्रभु हमसे किस प्रकार का एक आशीष देना चाहता है। And He begins to say, tell, you should name your child as Ishmael. और वहां पे प्रभु उस बच्चे का नाम देता है इश्माएल। When she hears that, she says, you are El Roi. और जब ये सब सुनती है तो वो कहती है, तू मुझे देखने वाला, तू एल रोई है। Till that time, you must understand, she was in Egypt. देखिए, तब तक हमें ये समझना है कि वो मिस्र देश में थी। And from Egypt, she came to Abraham and Sarah. और मिस्र से वो अब्राहम और सारा के घर आती In है। Egypt, she had certain gods. मिस्र में उसके पास देवी देवता थे। In Abraham, when she came to Abraham's house, she knew about the God of Abraham. लेकिन अब्राहम और सारा के घर आए तो उसने अब्राहम का एक परमेश्वर के बारे में उसने सुना। But now she has a personal encounter with God. लेकिन अब जाके उसका एक व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ She होता है। says, this is a God who sees. वो कहती है, ये वो परमेश्वर है जो मुझे देखता है। And then she says, this God who sees, I see him back. और वो कहती है, जो परमेश्वर मुझे देखता है, मैं उस परमेश्वर को देखती हूँ। This is where we need to come to. यहाँ पे इस ऐसे एक पॉइंट में हमें पहुंचना है। God sees each one of us. परमेश्वर हमें से हर एक व्यक्ति को देखता But है। we must come to a point where God, I see you. लेकिन हमें भी एक ऐसे स्थान में पहुंचना है जहां हम कहे, प्रभु मैं तुझे भी देखता That हूं। is why Jesus tells his disciples, I am going away, but I'm sending the Holy Spirit. और इसीलिए यीशु अपने चेलों से कहता है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं पवित्र आत्मा को भेज रहा हूं। He will teach you everything that I teach you, and he will remind you everything that I have taught you. और जो भी मैंने तुम्हें सिखाया, इन हर बातों को वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा और तुम्हें सिखाएगा। So when we come to the Lord who sees, और जब हम उस परमेश्वर के पास पहुंचते हैं जो हमें देखता है, we need to also see him. तो हमें भी उसे देखना जरूरी है। When we begin to see him, जब हम उसको देखने लगते हैं, I tell you over there it says there was a well, and that well was called Bir Lahai Roy. और देखिए वहाँ पे वचन में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पे 14वीं आयत में उसकी 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पे एक कुआं था और उस कुएं का नाम था लहेरोई। She begins to name that place. और उस जगह का नाम डालने लगती है। We need to have an encounter with God. हमें परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रूप में प्रभु को मिलना जरूरी है। God sees everybody, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को देखता but है, only few people have the privilege of seeing God. लेकिन बहुत ही कम लोगों के पास ये सौभाग्य होता है कि वो प्रभु को देख पाए। It is not because we don't have the opportunity. वो इसलिए नहीं है कि हमारे पास मौका नहीं है, It is because we did not choose to use that वो opportunity. इसलिए है कि वो जो मौका है उस मौके का हम इस्तेमाल नहीं करते। The God who sees me, I see him. जो प्रभु मुझे देखता है उसे मैं देखता And हूँ, when I see him, और जब मैं उसे देखता हूँ I will receive abundance of blessing. तब मैं उससे आशीष को पाता हूँ। A blessing that will be overflowing to others. एक ऐसा आशीष जो उमड़ कर औरों के पास You know, पहुंचे। this lady goes back to Abraham and Sarah. ये स्त्री वापस अब्राहम और सारा के पास She जाती है। gives birth to a child, वो उस बच्चे को जन्म देती है and the child was a boy. और उस बच्चा एक पुत्र था। When you read the 15th verse, it says Abraham named the child Ishmael. और उसकी 15वीं आयत में हम देख पाते हैं अब्राहम ने उस बच्चे का नाम इश्माएल डाला। It is not Hagar who's naming, but Abraham naming. यहाँ पे देखिए हाजिरा उसका नाम नहीं डालती, लेकिन अब्राहम नाम डालता When you है। have an encounter with God, जब आपका परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रूप में मुलाकात होता है, there will be a fullness वहाँ पे एक भरपूरी शुरू होती where है। you will be able to transform the lives and work in the lives of others. तब जिस भरपूरी के कारण आप औरों के जीवन में काम कर पाओगे, औरों के जीवन को बदल पाओगे। And those others will stand along with you and bless you. और वे लोग आपके साथ खड़े होंगे और आपको भी आशीष के कारण बनेंगे।
डालेंगे। You see, Sarah is no longer giving a name over there, देखिए यहाँ पे सारा उसको नाम नहीं डालती, but Abraham is giving a name over there. लेकिन यहाँ पे अब्राहम नाम डालता है। Abraham is making the blessing over there. यहाँ पे अब्राहम आशीष The देता man है। of God is standing along with this lady who is an Egyptian slave. परमेश्वर का जो बेटा है वो इस मिस्र स्त्री के साथ खड़ा है। When you see the God who sees you, जब आप उस परमेश्वर को देखते हो There- जो प्रभु आपको देखता है, there will be an abundance of blessing. वहां पे उस पॉइंट में आपके जीवन में आशीष And आती God है will bring people to stand along with you. और प्रभु आपके साथ खड़े होने के लिए लोगों को ले आता And the है very promise that God gives you, और जो वायदा प्रभु आपको देता है they will stand along with that promise. और लोग भी आपके साथ उस वायदे के साथ खड़े Shall we होंगे। bow our heads? Shall we pray? अपने सिरों को I झुकाएं, don't- प्रार्थना करें। I do not know what you're going through, मैं नहीं जानता आप आज किस अवस्था से होकर गुजर रहे but हैं, I know El Roi, the God who sees. लेकिन मैं उस खुदा को जानता हूँ, एल रोई, जो आपको देखता है। But I also know that the God who sees me, I see him back. और लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जो खुदा मुझे देखता है उसे मैं भी देखता हूँ। Each one of us are called to an intimate relationship with this God. हम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक व्यक्तिगत रिश्ते के लिए बुलाया है। Can you see him back? क्या आप उसे देख पा रहे हो? How can you see him? आप कैसे उसे देख पाओगे? Repent. मन फिराए। God told Hagar, return. परमेश्वर ने हाजिरा से कहा, लौट जा। If you have sinned, repent and return to the Lord. यदि आपने पाप किया है तो मन फिराए और परमेश्वर के पास लौट आए। Make a simple prayer saying, God, I humble myself before you. एक सरल प्रार्थना करे, परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं अपने आप को तेरे सामने दीन करता हूँ। I repent of all my sins. मेरे हर पापों से मैं मन फिराता हूँ And I receive the forgiveness that is offered to me on the cross. और उस क्रूस में जो माफी मेरे लिए तूने दिया है, उस माफी को मैं इस वक्त स्वीकार करता हूँ And I return to you. और मैं तेरे पास लौट आता हूँ। You're also called to submit. आपको प्रभु ने अधीन रहने को भी बुलाया है। If you are living in rebellion, यदि आप एक बलवा करते हुए आप जी रहे हैं repent तो मन फिराए and say, God, I submit once again to those who you have placed above me. और तो अपने आप परमेश्वर के सामने कहे कि प्रभु मैं अपने आप को उन लोगों के अधीन में करना चाहता हूँ जिनको तूने मेरे ऊपर रखा है, Whether it be my family members, चाहे वो मेरे परिवार के जन हो, whether it be government officials, चाहे वो सरकार के लोग हो, whether it be leaders in my school, college or office. चाहे वो मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में या मेरे दफ्तर में नेतृत्व में रहने वाले लोग हो, I submit to all of them. मैं इन सब के अधीन में अपने आप को ले आता हूँ। Lord, I receive your blessing right now. परमेश्वर मैं तेरे आशीष को इस वक्त स्वीकार You are करता the हूँ। God who sees everything. तू वो खुदा है जो सब कुछ देखता है And God, now I open my eyes to see you. और मैं इस वक्त अपनी आंखों को खोलता हूँ ताकि मैं तुझे देख Lord, पाऊँ। I pray this blessing over every single person who's listening right now. प्रभु मैं इस आशीष को हर एक व्यक्ति जो मेरे आवाज को सुन रहे उनके ऊपर बोलता हूँ। May they receive an anointing from heaven right now. प्रभु इस वक्त स्वर्ग से एक अभिषेक को वो पाए Breaking of the yoke of the enemy. और जो दुष्ट के जुए को तोड़ डाले उस प्रकार के एक अभिषेक इनके ऊपर आए। Release of the supernatural from heaven. एक अलौकिक एक शक्ति इनके ऊपर स्वर्ग से उतर आए And a powerful encounter with the Holy Spirit, with Jesus himself. पवित्र आत्मा के साथ, प्रभु यीशु के साथ एक सामर्थी मुलाकात होए प्रभु। Whether they be in their home or the office or college or wherever they are. चाहे वो अपने घरों में हो, दफ्तर में हो, कहीं भी हो। Holy Spirit, we welcome you to touch them. पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं कि हर एक व्यक्ति को तू छू ले, Touch them right now. हर एक व्यक्ति को छू ले, Touch them right now. हर एक व्यक्ति को छू ले। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen.